झारखंड में बकाये पर फिर सियासत गर्म है। हेमंत सरकार के मंत्री दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और अनुदान की राशि की मांग कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के नेता भी साथ हैं। दूसरी ओर झारखंड में बकाये को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बकाये पर फिर गरमाई सियासत। राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर बीजेपी का सवाल। जेएमएम ने कहा बीजेपी को राज्य से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ने कहा भीख नहीं बल्कि हक मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर हेमंत सोरेन के मंत्री अनुदान की राशि मांग रहे हैं। दीपिका पांडे ने दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद दीपक प्रकाश और आदित्य साहू भी मौजूद रहे। दीपिका पांडे ने राज्य सरकार का पक्ष रखा और 15वें वित्त आयोग के बकाये राशि की मांग की। वहीं चमरा लिंडा ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात कर छात्रवृत्ति के केंद्रांश की मांग की। लेकिन एक तरफ दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर केंद्रांश की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर झारखंड में बकाये पर सियासत जारी है। बीजेपी ने छात्रवृत्ति और बकाया राशि के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। हमारा कहना है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ जाकर के फोटो खिंचवा करके जनता को भ्रमित करने से अच्छा है अगर आप यहाँ का अकाउंटिंग प्रोसीजर ठीक करेंगे तो केंद्र से बराबर पैसा आएगा। उदाहरण के लिए जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने इनको 90% पेमेंट कर दिया, परंतु परफॉर्मेंस ऑडिट में यह बात सामने आई कि 90% पैसा लेकर के केवल 50% टारगेट ही पूरा हुआ है। और यही हाल स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें, रोड की बात करें, हर डिपार्टमेंट में है। कुल मिलाकर के यह सरकार कभी भी राजस्व को लेकर के, वैध राजस्व को लेकर के कभी सीरियस थी ही नहीं। इनका पूरा का पूरा फोकस अवैध धंधा और उससे होने वाले अवैध निजी राजस्व पर है, ना कि सरकारी राजस्व पर है। और इसका खामियाजा पूरे के पूरे जनता को यहाँ भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी के आरोप पर भड़के जेएमएम ने कहा कि बीजेपी को न राज्य की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता है, न ही उसे झारखंड से कोई लेना देना है। जबकि कांग्रेस ने कहा कि हम केंद्र से भीख नहीं बल्कि अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। और अगर हम केंद्र से पैसा मांग रहे हैं तो हम केंद्र से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने नानी घर से पैसा ला करके झारखंड को दो। ये देश संघीय ढांचा प्रणाली वाला देश है और ये हमारा हक है और ये हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो आप अगर मेरा अधिकार देने में आपकी नानी क्यों मर रही है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस राज्य से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी सांसद हैं, आप किसी से आप ये सवाल कीजिए कि राज्य के लिए या राज्य के विकास से संबंधित उन्होंने कोई भी सवाल अगर किया हो केंद्र सरकार से तो वो बता दे। राज्य सरकार हमेशा प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है राज्य को, वो राशि हमको समय पर मिले और वो राशि जो बकाया है वो भी सरकार को मिले, ताकि सरकार अपने काम को निर्बाध रूप से आगे बढ़ा सके। पहले 1,36,000 करोड़ के बकाये पर सियासत, अब अनुदान राशि पर राजनीति। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार की लापरवाही और वित्तीय कुप्रबंधन का खामियाजा जनता भुगत रही है। बीजेपी ने पूछा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे रही है राज्य सरकार। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, जहां एक तरफ राज्य सरकार के मंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर केंद्रांश जो बकाया है उसकी मांग कर रहे हैं। अलग अलग विभागों में अलग अलग पैमाने पर राशि बकाया है जिसकी मांग की जा रही है। और हमने देखा कि जब राज्य सरकार के मंत्री दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, झारखंड बीजेपी के भी नेता मौजूद थे। यह तो रही एक तरफ की बात।
दूसरी तरफ सूबे की राजनीति बकाये राशि को लेकर गरमाई हुई है, जहां एक तरफ सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का यह आरोप है कि झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि राज्य सरकार की गलतियों की वजह से ही छात्रवृत्ति छात्रों की रुकी हुई है, बकाया राशि भुगतान नहीं हो पा रहा है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। आलोक दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। आलोक जी, जहां एक तरफ देखिए लगातार बकाये की मांग आप लोग कर रहे हैं, छात्रवृत्ति को लेकर भी आज हमने देखा कि मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की है और जो बकाया राशि उसकी मांग की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां राज्य में आरोप लगा रही है कि छात्रवृत्ति का जो ड्यू है या फिर बकाया जो आप लोग भुगतान मांग रहे हैं, सब आप लोगों यानी कि राज्य सरकार की गलतियों की वजह से है। देखिए, इस तरह के जो वातावरण तैयार किए जा रहे हैं, अभी विधानसभा के सत्र के दौरान मैंने नेता प्रतिपक्ष के भाषण को सुना। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के पैसे केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं जाते हैं, ग्रामीण के मंत्री क्यों नहीं जाते हैं केंद्र सरकार के पास, और जब ये मांगने जाते हैं तब आज इनका अखबार में बयान आया नेता प्रतिपक्ष का कि पहले क्यों नहीं मांगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्वोत्तर राज्यों की मीटिंग में 1,48,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार के पास में कोयले का रॉयल्टी बकाया है उसकी मांग की। अन्य जो क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक जो सामंजस्य का वातावरण बनना चाहिए उसको लेकर के हम जाते रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। पिछले 3 महीनों के दौरान आपने देखा होगा कि एक नैरेटिव तैयार की जा रही है कि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, राज्य सरकार के केंद्र से संबंध अच्छे नहीं है, सरकार उल्टा गिनती करने वाली है, फंड नहीं है कि कोई काम कर सकता। आप इमेजिन करिए, राजनीति होती रहेगी लेकिन बच्चों के छात्रवृत्ति के पैसे पर भी अगर हम राजनीति करें तो इससे बड़ी और निराशा की कोई बात नहीं हो सकती है। पिछले वर्ष जब डबल इंजन की सरकार थी तब ये कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार में इतने पैसे आ रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं, वो तो काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर राज्य की सरकार अगर आपके विचारधारा के अनुरूप नहीं बनी है तो क्या यहाँ के लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या यहाँ के लोगों के प्रति जो सांसद चुन के गए हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ से जो मंत्री बन के गए हैं क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, ये कोई अधिकार और कर्तव्य की बात नहीं, न मैं किसी अधिकार की बात कर रहा हूँ न कोई कर्तव्य की बात कर रहा हूँ। ये हमारा ये मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को। और इस पर अगर हम सियासत करें कि पहले क्यों नहीं मांगा तो उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया, अरे ये पहली गवर्नमेंट है जब फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट में कि काम के साथ साथ ये भी तय किया गया कि आपको देखना है कि जो काम मैंने जिस मद में पैसे दिए गए हैं उसकी भी तय करनी होगी कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। सही बात। जो चीजें पहले कभी नहीं हुआ करती थी, तो ये काम इसमें हुआ। अभी आप ही के ये प्रवक्ता जी ने कह रहा था कि 50% काम का सर्टिफिकेट दिया। आप सोचिए, अभी सेशन अभी सत्र खत्म नहीं हुए हैं वित्तीय वर्ष, और अगर हम 50% खर्च कर पाए हैं तो जरा अपने कार्यकाल का भी देख लीजिए कि आप 10% भी खर्च नहीं कर पाते थे। अब आप आ जाइए जीएसटी के मुद्दे पर। जीएसटी में क्या हुआ? जीएसटी रिफॉर्म में आपने जो है वो फायदा देने की बात कही, लेकिन झारखंड ने जीएसटी काउंसिल की पहली मीटिंग में कहा था कि जो छोटे राज्य हैं जहां पर की डिमांड कम होगा वहां क्षतिपूर्ति की बात आप करी। जिम्मेदारी नहीं बन रही थी आपकी, ये आपका अपना प्रदेश है, आपकी जिम्मेदारी थी कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को हम करें। उसके बाद आप जाइए, 5 करोड़ लोगों को मनरेगा हर साल नौकरी देता है। जी, सही बात। और मनरेगा हर 15 दिन के अंदर में उसको रोजगार अगर वो मांग रहा है, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लिखा हो नहीं लिखा हो, उसको रोजगार आपको देना है।
ये मनरेगा, ये गारंटी है, योजना गारंटी है, देना है आपको, उसके पैसे कम मिलते हैं, ये जरूर है, लेकिन भूखमरी नहीं रहेगी, कोई भूख से नहीं मरेगा। चलिए आएंगे, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि 90% केंद्र सरकार पैसा देती थी, 10% देते थे राज्य सरकार। अब इन्होंने क्या, इसकी पूरी आत्मा को कत्ल करने जा रही है, 40 कर दिया जा रहा है। 60% वो देंगे, 40% राज्य सरकार को देना होगा। जो राज्य गरीब प्रदेश है, न वो दे पाएगा, न वहां रोजगार मिल पाएंगे। और वो तय कौन करेगा? केंद्र सरकार तय करेगी कि किस प्रखंड के, किस ब्लॉक के, किस गांव में हमको रोजगार गारंटी सुनिश्चित करना। चलिए हम आएंगे, तो आप सरकार की स्थिति, फिलहाल केंद्रांश को लेकर हम और बकाया भुगतान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए, आप लोग से जब ये सवाल पूछा जाता था जितेंद्र जी की बकाया है, तो आप लोग ये कहते थे कि कोई बकाया नहीं है। अब आज हमने जो तस्वीरें देखी हैं, इससे तो साफ पता चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानते हैं कि केंद्र के पास बकाया है। आज जब राज्य के मंत्री गए थे केंद्रीय मंत्रियों के पास, तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता मौजूद थे। कम से कम अब तो नहीं कहिएगा ना कि कोई बकाया नहीं है। देखिए आयुष जी, कम से कम अब कांग्रेस पार्टी और जहां एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, उन्हें कम से कम अब यह शिकायत दूर होगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री इन्हें समय नहीं देते हैं। विधानसभा में जो ये चिल्ला के कह रहे थे कि केंद्र से हमें समय नहीं मिलता, कम से कम ये समस्या, इनकी शिकायत दूर हो गई होगी। हम आते देखिए, जो 15वें वित्त आयोग का जो पैसा है आयुष जी, ये नियम से बंधी एक वैधानिक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में कुछ शर्तें हैं। उस शर्तों को जब आप फुलफिल नहीं करेंगे, जब मानेंगे नहीं, तो केंद्र, स्वाभाविक है कि वैधानिक व्यवस्था है, आपको पैसा रिलीज नहीं होगा। आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे, आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अब वर्षों से निकाय का चुनाव बाधित करके रखा है, आप लोगों ने नहीं करा रहे हैं, किस मत में कैसे पैसा जारी होगा? इस सब देखिए, एक लाइन में हम यही कहेंगे कि सरकार की लापरवाही, वित्तीय कुप्रबंधन और अक्षमता है। झारखंड सरकार जो अक्षमता है, इसके कारण यहाँ की जनता परेशान है, और ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं केंद्र सरकार पे। हम भारतीय जनता पार्टी, देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष है और सकारात्मक सहयोग कर रहा है झारखंड सरकार को। आप देखिए, आज तो दूर हो गई। एक उदाहरण के तौर पर एक विभाग हम लोग उठाते हैं, जल जीवन मिशन पेयजल स्वच्छता विभाग की बात करते हैं। बिहार सरकार की भी ओर से पूरी तरह से यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, लेकिन वहां राशि टाइम टू टाइम जा रही है। झारखंड में आप कहते हैं कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, इसलिए राशि नहीं जा रही। सवाल तो उठेगा ना सर। देखिए, दोनों राज्यों के में बहुत अंतर है आयुष जी। वहां का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जा रहा है, ऑडिट रिपोर्ट भी हो रहा है। आप कांग्रेस शासित जो राज्य है, अब वहां भी देखे ना, वहां क्या इनके, वहां तो कहीं समस्या नहीं है, आपने कहीं नहीं देखा होगा। सिर्फ झारखंड में ऐसी क्या स्थिति? देखिए, यहाँ पूरे सरकारी मैकेनिज्म फेल है। आप देखेंगे हर विभाग में इनकी भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई काम नहीं हो रहा, अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, तो कैसे ये सब कार्य होंगे? सिर्फ सरकार की लापरवाही है, वित्तीय कुप्रबंधन है, ऑडिट रिपोर्ट समय पर नहीं भेजते हैं। नहीं, आप देखिए, जिस मद में पैसा आना है, नगर निकाय के चुनाव कितने वर्षों से बाधित है। अगर ये चुनाव कराएंगे नहीं, उस मद में पैसा खर्च नहीं होगा, तो उस मद का पैसा आएगा कैसे? तो ये रोना, सिर्फ राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी जेएमएम को लोग बंद करें। अब कुछ अनुदान राशियों की हम बात करते हैं। देखिए, पेयजल स्वच्छता विभाग की जो राशि है ना, उसे 15वें वित्त आयोग से मतलब है ना, नगर निकाय चुनाव से मतलब है। एक बात। दूसरी बात, छात्रवृत्ति की बात करते हैं। छात्रवृत्ति की जो राशि है ना, उसे 15वें वित्त आयोग से मतलब है ना, मतलब है उसे नगर निकाय चुनाव से। अब तीसरी बात आते हैं, जो लगातार सौर ऊर्जा की बात हो रही थी, उसमें भी ना 15वें वित्त आयोग की जरूरत है, ना नगर निकाय की जरूरत। अब बताइए कि कहां आप लोग इस बात को जस्टिफाई किए? मैंने वही कहा, क्या छात्रवृत्ति योजना में क्या ऑडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए? क्या सत्यापन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? कितने छात्रों का सूची अगर आप भेजेंगे नहीं केंद्र सरकार को, कैसे पैसा मिलेगा? अपना स्टेट का शेयर आप देना नहीं चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ राजनीति करने से नहीं होगा, आपको सकारात्मक बातें रखनी होगी। केंद्र सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह के भी सरकार के काम को कर रही है, आपको सहयोग कर रही है, तो आपको केंद्र सरकार से सहयोग रखना होगा, और सरकार हमेशा केंद्र सरकार, झारखंड सरकार के साथ है। चलिए, विपक्ष का सहयोग कम से कम मिल रहा है, ये तस्वीरें बयां करिए। चलते राष्ट्रीय जनता दल के पास। क्षितिज जी, देखिए, अब तो साथ मिलने लगा है राज्य सरकार को। अब तो जो सांसद है राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, आपके मंत्रियों के साथ जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के पास, जो हक है झारखंड का उसे मांगने की कोशिश की जा रही है साथ मिलकर। देखिए आयुष जी, एक पंचायत फिल्म का एक बहुत अच्छा डायलॉग था
कि देख रहे हो विनोद कैसे इंग्लिश अंग्रेजी बोल बोल के बात को घुमाया जा रहा है। तो बीजेपी के सारे प्रवक्ता और जिस प्रकार से इन्होंने ये षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, एक तरफ बाबूलाल मरांडी जी दिल्ली जा भी रहे हैं, दूसरी तरफ अपने प्रवक्ताओं को छोड़ दिया है। आखिरकार अभी वो दिल्ली गए हैं तो प्रवक्ताओं को इन सारी चीजों को बोलने की क्या आवश्यकता है कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। इसका मतलब इनको पता है कि सरकार पैसा नहीं देगी, केंद्र सरकार, तो कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। तो इनके प्रवक्ता प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपने नाम जोड़ा है, मैं कुछ और राज्यों का नाम जोड़ा दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, अभी बकाया है वहां पे भी। मध्य प्रदेश में नहीं दिया गया है, असम में नहीं दिया गया है, गुजरात और महाराष्ट्र में भी यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया, और बिहार में तो 71,000 करोड़ का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। और पेयजल में भी वहां पैसा दिया जा रहा है, शिक्षा विभाग में भी दिया जा रहा है, पंचायती राज में भी दिया है, जा रहा है, सारे जगहों पे दिया जा रहा है, सारे चीजों में दिया था। और इन किसी राज्यों में यहाँ पे पैसे नहीं रोके गए हैं। बंगाल के पैसे रोके जा रहे हैं, झारखंड के पैसे रोके जा रहे हैं, केरल का पैसा रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि बीजेपी एक अतिरिक्त दबाव बनाना चाहता है। चलिए इन सब को छोड़ करके अब हम 1,42,000 1,36,000 करोड़ जो था, अब 1,42,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। चलिए आपके तो हम जो इंटरेस्ट जुड़ा है, जी मैं उस पे बात कर लेता हूं। इनके पहले इन्होंने कहा कि 2005 से बकाया है। इनके पास डबल इंजन की सरकार रही, उतने दिनों तक इनकी सरकार रही, इनके सांसद रहे, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं हुआ कि इस बात को उठाया जा सके। हमने जब उठाया तो इन्होंने कहा कि कोई पैसा बकाया नहीं है। 2025 में जब जनवरी के 2024 दिसंबर में जब आते हैं इनके मंत्री, कोयला मंत्री, गांधीनगर में हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि राज्य की टीम और केंद्र की टीम मिलकर के हम लोग एक टीम का गठन करेंगे जो कि ये निरीक्षण करेगा कि कितना पैसा बकाया है एक्चुअल। वो टीम कहां है और कहिया वो टीम को बनाया जाएगा। और क्योंकि 2026 से इनको पैसा देना है, अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि कितना पैसा है झारखंड का। हमने तो सारा रिपोर्ट जमा कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा। इनके जो वो है वो सदन में कहते हैं, पप्पू यादव जी जब सवाल पूछते हैं तो क्या कि एक भी पैसा बकाया नहीं है। एक तरफ कहते हैं एक भी पैसा बकाया नहीं है, दूसरी तरफ कोयला मंत्री आकर के कहते हैं कि हम कमेटी बनाएंगे। तो घौंच पहुंच की स्थिति पैदा कर दिए हैं। और यहां का जो विपक्ष है इनको समझना चाहिए आयुष जी, ये झारखंड के धरती से आते हैं, लेकिन झारखंड के लोग 1,36,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1,36,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें तो महज 4 महीने बचे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना होगा 4 महीने बाद। आयुष जी, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को कितना मानेंगे वो तो देखने की बात है, लेकिन अभी तक भाजपा ने ये नहीं माना आयुष। अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगेगा, इसका मतलब यह है ना कि इनके जो यहाँ के विपक्ष, जो यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के सांसद है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो नकारे हैं बीजेपी के। इन लोगों ने एक बार भी, इनकी हिम्मत नहीं हुई। क्या हमारी सरकार होगी तो हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या? क्या हम अपने पिताजी से अपना हक का नहीं मांगेंगे क्या? हम इनसे भीख मांगेंगे क्या? हम इनके बीच में नहीं बोले। 2014 के बाद हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आई, हमने सारे मदों में जांच करवाया और सबसे पहले हमारे सांसदों ने इस बात को उठाया। इनको तो पता भी नहीं होगा। चलिए आएंगे कितने पैसा बकाया है, चूंकि वक्त की पाबंदी है, ये खुद बताते हैं। हम चलते हैं सीधे फिलहाल आलोक दुबे जी के पास। आलोक जी, देखिए यूटिलिटी सर्टिफिकेट की जब बात आती है और अलग अलग विभाग की बात आती है, उद्योग विभाग की बात हो जाए या बात हो पेयजल स्वच्छता विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, कई बार खासतौर पर पेयजल स्वच्छता विभाग और उद्योग विभाग को लेकर जो कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता पर कई तरह के सवाल खड़े हुए कि बिना किसी काम के सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, फंड रिलीज कर दिया जाता है, और जब उस यूटिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है तो सर्टिफिकेट नदारद रहता है। यही वजह है कि ना झारखंड को उसके हक का पैसा मिल पा रहा है और ना हिसाब किताब केंद्र को मिल पा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि, और आपके सवाल में जवाब भी छुपी हुई है। आपने कहा कि इन तीनों जो विभाग हैं उसका कोई लेना देना नहीं है 15वें वित्त आयोग से। रह गया यूटिलिटी सर्टिफिकेट की। यूटिलिटी सर्टिफिकेट 100% नहीं दिया गया, ऐसी बात तो नहीं है। कई विभागों में 50% से ऊपर भी उपयोगिता दिया, और जो काम होते हैं वो तो सामने दिख रहा है काम। आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, दिख रहा है रोड और पुलिया जो बने हैं नए इस झारखंड राज्य में। अब रह गया आप छात्रवृत्ति का। इन्होंने कहा कि सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। इनको जानकारी रहना चाहिए कि U- के माध्यम से केंद्र सरकार के पास सरकारी और निजी
दोनों विद्यालयों का आंकड़ा केंद्र सरकार के पास मौजूद है। वहां पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी है, पढ़ाने वाले शिक्षकों की जानकारी है, कर्मचारी की जानकारी है। तो इन्हें जानकारी नहीं, क्योंकि बार बार ये छात्रवृत्ति का मुद्दा उठा रहे हैं। पूरी जानकारी केंद्र सरकार के पास है, तभी यूडैश कोड मिलता है। इसलिए यह कहना कि सरकार के पास जानकारी नहीं है और रटी रटाई बात यह करना कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता ये तथ्य तो है, ये तथ्य है कि जो शहरों में खर्च होने वाले पैसे थे वो नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से रुके हुए हैं। देखिए तो सच है सर, जो चीजें छात्रों का सूची की पाबंदी, हस्तक्षेप ना करें, मांगे आपके पास। आपके समय में कोई नहीं। देखिए, इसमें जो नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं इसका एक टेक्निकल प्रोस्पेक्ट है और कोर्ट ने भी कहा, सबने कहा कि जब तक आप इसकी नीति निर्धारित नहीं करते हैं तब तक ये चुनाव नहीं हो सकते हैं। अब नीति निर्धारण हो गया है, चुनाव होने जा रहे हैं, तो चुनाव होने के बाद में फिर, लेकिन जहां तक पैसा रिलीज करने का बात है, आपने 15वें वित्त आयोग का 40 करोड़ रुपया रिलीज करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उसी प्रकार जब एक बच्चे को मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का फॉर्म भरने के लिए 2500 रुपया चाहिए, आप 1000 रुपया दे दीजिए अपना बेटा को, बोलो जाओ बेटा तुम मैट्रिक का फॉर्म भर करके चले आओ। आपका 24-25 और 25-26 का 2736 करोड़ रुपया ग्रामीण विभाग का केंद्र सरकार ने दबा के बैठ के रखा हुआ है। हर विभाग की यही स्थिति है। तो आप जो पैसा रिलीज नहीं करेंगे तो आप एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो जहां भी गैर बीजेपी शासित प्रदेश होगा वहां पर वो इसी प्रकार का अस्थिरता का वातावरण पैदा करेंगे, वहां के लोगों को विकास से मरहूम किया जाएगा। और सब देख रहा है, ये आदिवासी बाहुल इलाका है, बिल्कुल। देखिए, बाहुल इलाका है, पैसे तो गरीब बाहुल इलाका है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पहली बार वो भी इसलिए फंस गए वहां केंद्र में जाने के लिए क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और हमारे भी सारे नेता वहां मौजूद थे, इसलिए ये गलती से फंस गए वहां। चलिए, तो ये जाने वाले कम से कम नहीं है हमारे साथ। जिस भी नजरिए से देखें, साथ तो मिल रहा है ना सर विपक्ष का जी, आप किस भी नजरिए से देखें, लेकिन साथ तो विपक्ष का मिल रहा है ना कम से कम। चलिए हम चलते भारतीय जनता पार्टी के पास। एक बस सवाल का जवाब दे दीजिए सर। ठीक है, आप सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबके अपने अपने विचारधारा होते हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए पैसे की तो जरूरत है ना सर, और पैसे तो केंद्र को देना ही होगा राज्य के विकास के लिए। नहीं, बिल्कुल हम साथ में इनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार बिल्कुल झारखंड सरकार के साथ है। अब हम देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नियम संबंधी वैधानिक व्यवस्था है और जब तक इसे आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक, जैसे कैसे कहा इन्होंने कि नगर निकाय का चुनाव टेक्निकल कारण है, वैसी टेक्निकल कारण है। अगर आप इनकी शर्तों को पूर्ण नहीं करेंगे कैसे पैसा रिलीज होगा? तो आप इस चीजों को समझना होगा। आपका क्या है? सुनिए, आपने पहले भी यहाँ की कई जो संस्थाएं हैं, कई जो यहाँ के विभाग चल रहे हैं, डीएमएफटी फंड के बारे में आपके चैनल में लगातार 10 दिन तक डिबेट चला था। डिबेट करेंगे तो बताएंगे कि आपके विधायक इनके कितना पैसा बाबूलाल मरांडी इस प्रकार के चल रहे हैं, केंद्रांश विषय है। बिल्कुल, देखिए चूंकि वक्त की पाबंदी है, जितेंद्र जी एक फाइनल कमेंट हम लेना चाहेंगे। देखिए, डीएमएफटी फंड हो या माइनिंग क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात लगातार हो, केंद्र की राशि हो राज्य की राशि हो, है ये जनता के पैसे तो जनता तक पहुंचने चाहिए क्षितिज जी, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार से भी गलतियां हुई हैं। देखिए आयुष जी, हमें दुख होता है कि जब हमारे छात्र रोड पर रहते हैं, जब हमारे छात्र शादी पार्टियों में कैटरर का जॉब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको केंद्र के तरफ से सरकार उनका हक का पैसा छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। हमने 200 इस बार 303 करोड़ की मांग की थी, मात्र 33 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से दिया गया। और हम एक और मांग करते हैं, हमारे छात्र हैं, उन्होंने हमें वोट दिया, उनके माता पिता उन्होंने, तो हमें उनकी दर्द पता है। अगर बीजेपी यह कह दे कि केंद्र से एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ के जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। चलिए देखिए, सकता है जी कि किसी भी राज्य को कोई पैसा नहीं मिलेगा, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो। जो हक का पैसा है वो हक का पैसा राज्यों तक पहुंचना चाहिए, और पूरी तरह से ताकत झोंका जा रहा है। राज्य सरकार हो या विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी, उनका भी साथ लगातार राज्य सरकार के मंत्रियों को मिल रहा है। उम्मीद हम करते हैं कि बहुत जल्द जो केंद्रांश की राशि बकाया है वो राज्य सरकार के अकाउंट में आएगी, और जितनी परेशानियां हो, या हो छात्रवृत्ति की परेशानी, या फिर डीएमएफटी फंड की परेशानी, या जल जीवन मिशन की परेशानी, सौर ऊर्जा की परेशानी, ऐसे लंबी फहरिस्त है। हम चाहेंगे कि सभी एक एक कर कटते जाएं और वो फहरिस्त जो है वो एक
खाली कागज में, कोरे कागज में तब्दील हो जाए। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। आलोक दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ थे। आलोक जी, बेहद शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से थे। जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ थे। क्षितिज जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।